हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर मनी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मनी या डिफाइन मनी। मनी कैन बी एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय द जनरल पब्लिक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी कुछ भी हो सकता है जिसे जनरल पब्लिक एक्सेप्ट करेगी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक इज इवैल्यूएशन ऑफ मनी, कि मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, हमें मनी की ही नीड क्यों हुई। हमें पता है कि मनी से पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था, बट बार्टर सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें मनी को इवैल्यूएट करना पड़ा। पर अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं अदर कमोडिटीज में। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए को राइस चाहिए और पर्सन बी को व्हीट चाहिए है। अब पर्सन ए के पास ऑलरेडी व्हीट है और पर्सन बी के पास राइस है, तो जो ए को चाहिए वो बी के पास है और जो बी को चाहिए वो ए के पास है। तो ये दोनों एक दूसरे से अपनी थिंग्स को एक्सचेंज कर लेंगे विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, बट इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें एट द एंड मनी को इवैल्यूएट करना पड़ा। अब हम एक एक करके वो सारे ड्रॉबैक्स देखेंगे। सबसे पहला ड्रॉबैक आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है, सपोज दो पर्सन है, पर्सन ए और बी। अब जो ए को चाहिए, सपोज ए को शूज चाहिए है और बी को क्लोथ्स चाहिए हैं, बट ए के पास देने के लिए क्लोथ्स नहीं है, तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अराइज होगा और इन दोनों के बीच में कोई एक्सचेंज मैकेनिज्म का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ए को चाहिए वो बी के पास है ही नहीं देने के लिए। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अराइज होगा, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। नाउ सेकेंड, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। सपोज हम शूज के बदले राइस भी दे सकते थे, व्हीट भी दे सकते थे, शुगर केन भी दे सकते थे। हम एक ही चीज के बदले कोई भी चीज दे सकते थे, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी। तो ये भी एक दूसरा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हमें पता है कि हमारे पास पहले मनी नहीं होती थी और अगर हमें किसी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, अब मनी तो है नहीं, तो हमारे पास हमारी वेल्थ क्या होती थी? फूड ग्रेन्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, और तब तो हम ट्रांसफ़र करने में हमें इतना टाइम लग जाता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वेल डेवलप नहीं था। तो लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एक अनदर ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। फिर आता है लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब जैसे मैंने पहले बोला कि हमारे पास मनी नहीं थी, फूड ग्रेन्स वगैरह ही हमारी वेल्थ थे, तो हम उन्हें ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके ख़राब होने के चांसेस थे। तो लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। फिर आता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी होता है, सपोज आज हमारे पास 500 का नोट है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं 100 के नोट में, 50 के नोट में, 10 के नोट में, बट हम फूड ग्रेन्स को या फिर किसी एनिमल को डिवाइड करके 2 पर्सन को नहीं दे सकते थे। फूड ग्रेन को तो हम फिर भी डिवाइड कर सकते हैं, बट हम सपोज एक काऊ को अगर हमें 2 पर्सन को देना है तो हम नहीं दे सकते हैं। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी भी एक ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। फिर आता है डिफिकल्टी इन कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट होता है फ्यूचर पेमेंट। यहाँ पे हम फ्यूचर के लिए आज सेविंग्स करके रखते हैं, बट पहले समय में हम सेविंग्स नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर से हमारी जो वेल्थ थी वो फूड ग्रेन्स थे और हम उसे स्टोर ही नहीं कर सकते थे, खराब होने के चांसेस थे, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती थी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ मनी। अब मनी के आने के बाद ड्रॉबैक्स जो थे वो रिमूव हुए सारे बार्टर सिस्टम के, और मनी के कुछ फंक्शंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। पहला फंक्शन आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के आने के बाद हमें कमोडिटीज़ को ही कमोडिटीज़ के बदले एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम मनी देते और जो हमें चाहिए हम वो ले लेते। फिर आता है एक्ट एज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। हर एक चीज़ की, हर एक स्पेसिफिक थिंग की स्पेसिफिक वैल्यू हमें पता लगने लग गई कि एक पेन 5 रुपीज़ का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। ये नहीं कि हम एक पेन के बदले कुछ भी दे रहे हैं, नहीं। मनी के आने के बाद हमें कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू पता चली। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आज हमें मनी किसी को ट्रांसफ़र करनी होती है तो हम काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, बट बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। कैन बी स्टोर्ड ईजिली। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि कोई चांस नहीं है इसके ख़राब होने के। कैन बी ईजिली डिवाइडेड। फिर वही एग्जाम्पल, हम 500 के नोट को ईजिली डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। फिर आता है फ्यूचर पेमेंट कैन बी मेड ईजिली। मतलब हम आज मनी को स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, सेविंग कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, ये सब।
Now the next topic is forms of money. So there are 5 forms of money: fiat money, fiduciary money, full bodied money, credit money and high powered money. फियाट मनी वो मनी होती है जो कि एक कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है और सारे पीपल जो होते हैं उस कंट्री के वो लीगली बाउंड होते हैं उस मनी को यूज़ करने के लिए। फिड्यूशरी मनी वो मनी होती है जो कि गवर्नमेंट इशू नहीं करती बट स्टिल सारे पीपल उसे एक्सेप्ट करते हैं ट्रस्ट के बेसिस पे, जैसे चेक। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के इक्वल होती है। क्रेडिट मनी में हमारी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से बड़ी होती है। अगर मैं बात करूँ फुल बॉडीड मनी की, तो फुल बॉडीड मनी में कमोडिटी वैल्यू मनी वैल्यू के इक्वल है। तो इसका एग्जाम्पल होगा जो पुराने समय में हमारे कॉइन्स चलते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, ये सारे। बट क्रेडिट मनी जहाँ पे मनी वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है देन कमोडिटी वैल्यू, तो इसका एग्जाम्पल होगा जो आजकल पेपर नोट्स हैं वो सारे। हाई पावर्ड मनी होती है किसी भी कंट्री की बेस मनी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है? सप्लाई ऑफ मनी होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक कंट्री के पीपल के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है। फिर आता है प्रोड्यूसर ऑफ मनी। मनी को प्रोड्यूस कौन कौन करता है? तो पहला है आरबीआई, सेकेंड कमर्शियल बैंक एंड देन गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब आता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो देर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई: M1, M2, M3 एंड M4। M1 एंड M2 जो है वो नैरो कंसेप्ट है मनी सप्लाई के, और M3 और M4 ब्रॉड कंसेप्ट है मनी सप्लाई। M1 उसका फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD, जहाँ पे C स्टैंड करता है करेंसी जो पीपल के पास है नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में। DD स्टैंड करता है डिमांड डिपॉजिट जो कि हम लोगों के कमर्शियल बैंक के साथ हैं। डिमांड डिपॉजिट्स को हम चेकेबल डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। फिर आता है OD। OD स्टैंड करता है फॉर अदर डिपॉजिट्स। ये सब था M1 का। अब M2, M3 एंड M4 के फॉर्मूलेज हैं। M2 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स, M3 का M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड M4 का M3 प्लस सम ऑफ टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग। नाउ विद दिस हमने अपना मनी चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोगों को समझ आया होगा मनी चैप्टर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल।